कुदरत ने किसको किस से कब मिलवाना है, इस बात का फैसला वो खुद करती है और देखने वाले देखते रह जाते हैं। अल्लाह ही है जो दिल की खामोशी को भी समझ लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डालो, क्योंकि अल्लाह शुक्रगुजारों से बड़ी मोहब्बत करता है। अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है, तुम नहीं जानते मगर वो खूब जानता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि दुनिया के सहारे मकड़ी के जाले से भी ज्यादा नाजुक और कमजोर है। घबराना नहीं, ठोकर भी इनको लगती है। जिनको रब ने थामना होता है, फिर वो तुम्हारी मनपसंद चीज तुम तक लाएगा अपने मुकर्रर वक्त पर, और तुम हैरान हो जाओगे। लोगों का छोड़ा हुआ हाथ अल्लाह थाम लेता है। दिल को मायूस मत होने दे, बस यकीन रखिए अल्लाह के फैसलों पर। अगर देर है तो यकीनन इसी में खैर होगी। सब्र और नमाज से मदद लो। बेशक ये मुश्किल काम है, मगर उन लोगों के लिए नहीं जो अल्लाह की नाराजगी से डरते हैं, जो अल्लाह से रू रू कर मांगते हैं। उन्हें मांगने के बाद रोने की जरूरत नहीं पड़ती। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह इसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई ना कोई रास्ता पैदा कर देता है। कभी ना उम्मीद ना होना मेरा रब है ना, हुक्म कहेगा तो सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। और दुआ के बाद अगला मकाम सब्र का होता है। वो थूकने नहीं देगा सब्र का सिलसिला, वो कुन फरमाएगा और मौजूजा हो जाएगा। अल्लाह की मदद साथ हो तो आपकी क्या मजाल कि आपका कुछ बिगाड़ सके। हजरत आदम अलैहि अस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहि अस्सलाम की जिंदगियों से ये भी सीखा है, जब अल्लाह की रहमत जोश मारती है तो वो आपके लिए अच्छाई के दरवाजे बुरों के हाथों से खुलवाती है। सूरह यूसुफ हमें बता रही है कि सब्र करने वाले लोग खूबसूरत इख्तिताम पाएंगे। हमारे मांगने में कमी हो सकती है, अल्लाह के देने में नहीं। तुम सब्र की इंतहा कर दो, अल्लाह मौजूजों की इंतहा कर देगा। बुरे वक्त में बंदे का सबसे बड़ा मददगार अल्लाह होता है। देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए ना वही होगा। दिन बुरे हैं जिंदगी तो नहीं, सब्र रखो, यकीन रखो सब अच्छा होगा। मुश्किलात जब आती हैं तो इंसान को बज़ाहिर रास्ते बंद नजर आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से उम्मीद और तवक्कल का दामन हाथ से ना छोड़े तो वो ऐसे ही रास्ते खोल देता है। परेशान हो तो सर मत पकड़ो, सर को अल्लाह के सामने झुका दो। वो रोज सुनता है तुम्हें करीब से, फिर क्यों घबरा रहे हो नसीब से। अल्लाह जहां से चाहे नसीब लौट दे, इसकी कुदरत तुम्हारी समझ से बाहर है। जब मशवरा अल्लाह से मांगा जाता है तो मशवरा भी मिलता है और गैबी मदद भी। सजदे लंबे कीजिए, मुश्किलें छोटी हो जाएगी इंशाअल्लाह। सुनो सब्र करो, अल्लाह आपके दिल की सुनता है। आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप दुआ कर रहे हो। बड़ी ताकत रखी होती है अल्लाह ने टूटे हुए दिलों में, और जब इन दिलों का ईमान भी इतना ही ताकतवर होता है ना कि उनके दिल रेजा रेजा होकर भी बखर कर भी अल्लाह से मांगते हैं। जालिम के जुल्म से नहीं बल्कि साबिर के सब्र से डरो, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। रब के देने या ना देने पर कभी शक न करो, बेशक कभी वो शुक्र करवाता है तो कभी सब्र। जिस इंसान की जुबान पर हमेशा शुक्र रहता है, अल्लाह पाक इस इंसान को कभी मायूस नहीं करते। जिंदगी हर कदम पर इम्तिहान मांगती है, कभी ज़फ़ का, कभी नफस का और कभी सब्र का। लोगों पर 3 एहसान करो, 1 नफा नहीं दे सकते तो नुकसान ना दो, 2 खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो, 3 तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। खुशी का ताक़ुब करने वाला खुशी नहीं पा सकता, ये अता है मालिक की जो इसकी याद और मुकर्रर की हुई तकदीर पर राजी रहने से मिलती है। और कुछ दरवाजे अल्लाह करीम हमारी हिफाजत के लिए बंद करते हैं, क्योंकि
क्योंकि वो रास्ते हमारे लिए बेहतर नहीं होते। मोहब्बत इंसान को रब तक ले जाती है, मिल जाए तब भी, ना मिले तब भी। फायदा अल्लाह ताला की तरफ से है और नुकसान इंसान की अपनी ही बदअमाल की वजह से होता है। जहालत गहरी नींद की तरह होती है, जगाने वालों पर गुस्सा आता है। रिस्क और मौत का खौफ ना रखो, ये अल्लाह का इख्तियार है। ना कोई रिस्क छीन सकता है, ना मौत दे सकता है, सिवाय अल्लाह पाक के। बेशक इंसान को अल्लाह तब याद आता है जब वो दर्द का मारा हो, गरज का मारा हो या फिर मर्ज का मारा हो। जब अल्लाह किसी बंदे से भलाई चाहता है तो इसको अपने नफस की ऐब दिखा देता है, जिसने नमाज को थाम लिया, जिसने कामयाबी को थाम लिया। किसी का सुकून छीन लेने का कफारा इबादत करके अदा नहीं किया जा सकता। जिसे हम जवाब नहीं देते उसे रब जवाब देता है, और जिसे रब जवाब देता है तो लाजवाब कर देता है। किसी के वक्त पर हंसने की गलती ना करना, ये वो वक्त होता है जो चेहरे याद रखता है। लोग तुम्हें बदनाम करने की लाख कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। किसी भी चीज के खत्म होने से जिंदगी खत्म नहीं होती। हर बार किसी चीज के खत्म होने पर अल्लाह से शिकवा करने के बजाय इसका शुक्र अदा करना चाहिए कि इसने हमसे सिर्फ एक चीज वापस ली, सब कुछ वापस नहीं लिया। जिनसे ताल्लुक रखना हो उनसे बहस नहीं की जाती, और जिनसे ताल्लुक ना रखना हो उनसे बहस का कोई फायदा नहीं होता। जिंदगी के हर मोड़ पर जहां इम्तिहान होते हैं वही अल्लाह की मदद भी मौजूद होती है। अपने रब से मांगा करो, क्योंकि वो ना औकात देखता है ना जात। रब्बुल आलमीन का डर रखने वाले कभी किसी पे जुल्म नहीं करते, कभी ताने नहीं देते, कभी हुकूक गजब नहीं करते। खुद को देखें कि हम किस कैटेगरी में हैं। मेरी मुश्किलों से कह दो, मेरा आला बहुत बड़ा है, अल्लाह बेहतर करेगा। ये वो अल्फाज हैं जिनसे इंसान की आधी परेशानी दूर हो जाती है। अल्लाह वाले अना वाले नहीं होते, और अना वाले अल्लाह वाले नहीं होते। जालिम को अल्लाह मोहलत जरूर देता है, लेकिन क्या तुमने सुना नहीं, इसकी पकड़ बहुत शदीद है। रब राजी रहे, दुनिया तो वैसे भी किसी की नहीं। शद्दते दर्द में होठों पे दुआ का होना साबित इससे भी तो होता है रब का होना। कोई रास्ता नहीं दुआ के सवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सवा। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए और याद रखिए, आपकी जिंदगी लाखों लोगों से बेहतर है। शैतान ने 4 समतों का जिक्र किया है, आगे पीछे दाएं बाएं, मगर 2 रास्ते इसने खुले छोड़ दिए, ऊपर और नीचे का रास्ता। ऊपर है दुआ का रास्ता और नीचे है सजदे का रास्ता। वो इन 2 रास्तों पर नहीं बैठ सकता। वो अल्लाह ही तो है जो दिल की खामोशी को भी समझ लेता है। अल्लाह पाक के फैसले हमारी ख्वाहिशों अर्जों से बेहतर हैं, और सारे मामलात का आखिरी फैसला अल्लाह के पास होता है। रश्क करता है फलक ऐसी जमीन पर जिसपे 2-4 घड़ी जिक्र खुदा होता है। इंसान ने कहा मैं थक चुका हूं, जवाब आया अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। क्यों मैं उम्मीद का दामन छोड़ूं, मुझसे मुश्किलों में होते हैं। जो तकलीफ तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे वो नेमत है। कुछ चीजें, कुछ बातें और कुछ राज सिर्फ अल्लाह और आपके दरमियान ही अच्छे लगते हैं। तमाम मुश्किलों का हल सुजुदाए खुदा में है। अल्लाह से इंसान का करीब तरीन रिश्ता आंसू का है। 3 नेकियां जिनको करने से क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। 1 टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना, 2 दिल ना चाहते हुए भी मुआफ करना, 3 किसी के गुनाह का पर्दा रखना। जिसने सुख में शुक्र अदा किया, इसने दुख में रब को बहुत करीब पाया। जो किसी का बुरा नहीं चाहते,
उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। ये मेरे रब का वादा है। जब आपका दिल दर्द से भर जाए और आंखों में बेतहाशा आंसू आ जाए, तो इस अल्लाह से चुपके चुपके बातें कर लिया करें। वो सब जानता है, लेकिन वो आपसे सुनना चाहता है। अल्लाह नाराज हो तो रोटी नहीं छीनता, बल्कि सद्दे की तौफीक छीन लेता है। हर टूटी हुई उम्मीद मुझे मेरे अल्लाह से जोड़ती है। मैं अपना हर गम अल्लाह को बताता हूँ, क्योंकि मेरे गमों का इलाज सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। और जब अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए आएगी, तब तुम्हारे आंसू, तुम्हारा तड़पना ऐसे खुशियों में बदलता नजर आएगा कि तुम हैरान रह जाओगे। इस सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। ये एहसास भी बड़ा सुकून देता है कि कोई जाने या ना जाने, अल्लाह तो जानता है।